साथ है समीर और सुमेरा। शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह शामिल हैं। अंबेडकर के मुद्दे पर आपका ये प्रदर्शन है। आपके मुद्दे पर लगातार जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो दरअसल अंबेडकर को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी, जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, मनीष सिसोदिया शामिल हैं। वहां पर जमकर नारेबाजी हो रही है। करोड़ों की आस्था का अपमान हुआ है, केजरीवाल ने इस प्रदर्शन के दौरान ये कहा। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है, केवल मेरे लिए नहीं। तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं देश भर में इस मुद्दे को लेकर जाऊंगा। और जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर में गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। माना यह जा रहा है कि अंबेडकर के मुद्दे को जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज लगातार उठा रही हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं, इन तमाम आरोपों का जवाब अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं। कुछ देर में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। गृह मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अंबेडकर पर अमित शाह का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह ने दलितों का अपमान किया है, कहा खड़गे ने। अंबेडकर पूरे देश में पूजनीय हैं। बीजेपी संविधान को नहीं मानती है, ये बड़ा आरोप भी लगाया। और बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानते हैं, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को, जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो, चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमित शाह के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन उससे पहले अंबेडकर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई जारी है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक हुई। इस मीटिंग में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पीएम ने लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम
ये सोचता है कि उसका जानबूझकर बोला गया झूठ उनके गलत कामों को सालों तक छिपा सकता है। खासकर अंबेडकर के लिए तो वो बड़ी गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने कथित तौर पर अंबेडकर के प्रति किए गए कांग्रेस के गुनाहों की लिस्ट भी गिनाई। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराया गया। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई।